शाजिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सारा को मौका दो, अभी शौक में हो। मामा नाना मियाँ सही कह रहे हैं। अभी आप सारा से बात नहीं करें, मैंने की है ना उससे बात। आप बार बार उसके पास जाएंगी, वो परेशान हो जाएगी। और वो थोड़ी जज्बाती है, बिल्कुल आपकी तरह। तुम खुद में हिम्मत पैदा करो शाजिया। नहीं है हिम्मत अब्बा जी। अब जब से मैंने उसे देखा है मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। एक बार तो मेरी बात सुन लो, एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। नहीं करनी मुझे आपसे बात। तो तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ बेटा। एक छोटी सी बच्ची जिसको ये नहीं पता कि ममता क्या होती है, उसे बचपन से ताने पड़ रहे हैं कि उसकी माँ उसे बिना देखे भाग गई, खुदकुशी कर ली उसने। मेरे ख्याल से अगर हम दोनों दूसरे के बगैर ही रहें तो बेहतर होगा। अब अगर तुम मेरे सामने खड़ी हो, मुझे मिल गई हो, तो एक बार तो गले लगाओ माँ को। बेटा मुझे गले लगाकर मेरी ममता को पूरा कर दो। सारा, मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रुकना चाहिए। ज़ारा है, वो संभाल लेके जब भी मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है। आपका जेलस तो नहीं हो रही? मैं क्यों जेलस होंगी? एक शादी करे 10 शादियां करे, हु केयर्स। अस्सलाम वालेकुम आज। वालेकुम सलाम। मिल गई फुर्सत माँ के पास आने की? माँ जी, दरअसल फुर्सत तो आपको मिल गई मेरे पास आने की। सुना सारा फिर कहीं चली गई? जी हाँ, अपनी दोस्त के यहाँ गई है, बात होती है मेरी उससे। तुमसे बात करती? तुम उसकी शक्ल ना देखो। तुम उस भागी हुई औरत की बेटी से बात करते हो। मर गई है वो, अब तो बख्श दें उसे। तुम जिंदों को बख्श सकते हो? माँ जी, मैं मासी की बातें कुरेदने के लिए तो आपके पास आके बैठा नहीं था। मैं चाह रहा हूँ कि सारा की अब शादी कर दूं। सारा के पैदा होते अगर उसको मैं मार देती तो भाईजान को क्या बताती कि उसकी माँ खुद नहीं भागी, मैंने भगाई है। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आज तक मैंने अपनी सगी माँ को भी ये बात नहीं बताई है। अभी तक ये भी किसी को नहीं पता सारा को कैसे भगाया यहाँ से। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती नजर। हाँ, लेकिन हर चमकती हुई चीज खाक भी नहीं होती, कभी कभार सोना ही होती है। खुदा सारा की हिफाजत करे। काश आप समझ सकते जो मैं कहना चाहती हूँ। काश आपको पता होता कि आपके साथ होने वाली ज्यादती में किसका हाथ है, तो आपको अपनी बहन की चालबाजी समझ आ जाती। इश्क के मैं सदके दुनिया से हुआ बेगाना दिल, यारा तुझसे मिलके मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं। मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं। तेरे नाम पे आया समझ सकता हूँ उसे किस तरह की बातें की जा रही होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इतने बहादुर हो कि इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो, और अगर नहीं तो सिर्फ इग्नोर करो। उनको उनके मुंह पे जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें पसंद किया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही बोलो उनके मुंह पे। देखो बेटा, ये सच है कि कल तक मेरी कुछ कमजोरियां थी, लेकिन आज तुम मेरा फख्र हो, समझे? बेटे हो मेरे। क्योंकि अपनी कोई भी बेटी उस घर में नहीं भेज सकता मैं। तुम भी मेरी बेटी हो। एक से इतनी नफरत और दूसरे की इतनी चाहत। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है, जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है, और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहां अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी मां से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहां पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी। इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहां फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे झारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर झारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहां पर झारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी। वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर झारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको झारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब झारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी। वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी, मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। सारा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लाहिक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे झारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, झारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और झारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थीं, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने झारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है। इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थीं। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और झारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहां अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद झारा जाकर अपनी मां से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहां पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी। इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहां फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है
कि उसने मुझे झारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहां पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर जारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफों ने ही यह चाले चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको झारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब झारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लाहिक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और जारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थीं, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने जारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थीं। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और जारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहां अब काफी हद तक सारा मान चुकी है, जिसके बाद जारा जाकर अपनी मां से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहां पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है, जहां फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहां पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे
या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर झारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफों ने ही यह चाले चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको झारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब झारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लाहिक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और झारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थीं, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, यह कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने झारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थीं। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और झारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहां अब काफी हद तक सारा मान चुकी है, जिसके बाद जारा जाकर अपनी मां से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहां पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहां फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है। जहां पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर जारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफों ने ही यह चाले चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको जारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब जारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और
सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी, मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी, जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी ज़ारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब ज़ारा को यह भी डर लाहिक है कि कहीं ज़ारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि ज़ारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो ज़ारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ ज़ारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि ज़ारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे ज़ारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है, जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, ज़ारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और ज़ारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थीं, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने ज़ारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थीं। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और ज़ारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और ज़ारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को ज़ारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और ज़ारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां ज़ारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद ज़ारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहां पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है, जहां फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे ज़ारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर ज़ारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहां पर ज़ारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर ज़ारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफों ने ही यह चाले चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको ज़ारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब ज़ारा की माँ ज़ारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी, मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए।
और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी ज़ारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब ज़ारा को यह भी डर लाहिक है कि कहीं ज़ारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि ज़ारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो ज़ारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ ज़ारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि ज़ारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे ज़ारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है, जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, ज़ारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और ज़ारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थीं, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने ज़ारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थीं। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और ज़ारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और ज़ारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को ज़ारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और ज़ारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां ज़ारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है, जिसके बाद ज़ारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहां पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है, जहां फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे ज़ारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर ज़ारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहां पर ज़ारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर ज़ारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफों ने ही यह चाले चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको ज़ारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब ज़ारा की माँ ज़ारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी, मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी ज़ारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब ज़ारा को यह भी डर लाहिक है कि कहीं ज़ारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि ज़ारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो ज़ारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ ज़ारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि ज़ारा उससे काफी अरसे से
उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे ज़ारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, ज़ारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और ज़ारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थीं, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने ज़ारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है। इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थीं। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और ज़ारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और ज़ारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को ज़ारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और ज़ारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां ज़ारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद ज़ारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहां पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी। इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहां फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे ज़ारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर ज़ारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है। जहां पर ज़ारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर ज़ारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको ज़ारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब ज़ारा की माँ ज़ारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी, मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। सारा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी ज़ारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब ज़ारा को यह भी डर लाहिक है कि कहीं ज़ारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि ज़ारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो ज़ारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ ज़ारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि ज़ारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे ज़ारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, ज़ारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने
सारा और झारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थीं, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने झारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है। इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थीं। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और झारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहां अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी मां से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहां पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहां पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहां पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहां फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहां फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहां पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करे, मुझे कोई फर्क